ब्रिक्स सम्मेलन से एक बड़ी बात ये सामने आई कि चीन के साथ 4 से चली आ रही तनातनी का समाधान हो गया है। भारत और चीन एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में रूस जाने से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ये बात कल देश को बताई है। समझौते के तहत भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और साल 2020 में एलएसी पर जो विवाद हुआ था उसका समाधान मिल सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। Our relations with China are not doing very well, in violation of agreements that we had with China, and that created, tensions. It led to a clash. There were people who died on both sides. ये नहीं है कि आप यहाँ झगड़ा करो और वहाँ बिजनेस करो। ये माने इसको आप ऐसा लाइन नहीं कर सकते। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन से इसी दो टूक भाषा में बात कर रहा था। इसका असर भी हुआ है और दोनों देश बड़े समझौते पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए। इससे पूर्वी लद्दाख दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिसमें सेना के अफसर भी शामिल थे। पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश सेनाएं पीछे हटा सकते हैं। देपसंग प्लेन और डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहाँ सेनाएं अभी मौजूद हैं। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। इससे 2020 के गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकेगा। Leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. पिछले महीने विदेश मंत्री जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में एक समिट के दौरान कहा था कि चीन के साथ विवाद का 75% हल निकल गया है। इससे पहले जुलाई के महीने में वियतनाम में ईस्ट एशिया समिट के दौरान चीन के विदेश मंत्री से जयशंकर ने मुलाकात की थी। ट्वीट कर बताया था कि सीमा पर सैनिकों की वापसी जल्द होगी और उम्मीद जताई कि चीन भारत के साथ रिश्तों का सम्मान करेगा। To make sure the border was peaceful, you had a series of agreements. Despite these very explicit, we saw that the Chinese, we were all in the middle of COVID at that time, if you remember, moved large number of forces in violation of these agreements. China, in many ways, is a unique problem because it is a unique polity, it is a unique economy. We are not the only country in the world which is having a debate about China. Let's not make out as though it's only India which has a China problem. India has a China problem, a special China problem. भारत और चीन के बीच समझौते के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि साल 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे, वहां फिर से कर पाएंगे। We had agreements on how to keep the border peaceful and tranquil, and those agreements were violated by China in 2020. Until those forward deployments are addressed, the tensions would continue. If the tensions continue, it casts a natural shadow over the rest of the relationship. So our relationship hasn't been great for the last 4 years. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए दर्जनों चरण की बातचीत हो चुकी है, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों की जटिलता को बताती है। ठीक मेरे पीछे ये कजान का किला है और ये शहर पूरी तरह से तैयार है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, दूसरी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ और तीसरी बेहद महत्वपूर्ण और अहम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक और वार्ता हो सकती है।
और ये एक नया अध्याय भारत और चीन के संबंधों में शुरू हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, अगर असल में चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाओं को पीछे करता है। और हर खबर पर लगातार रहेगी मेरी नजर। गौरव सावंत, आज तक। तो पिछले 4 साल में भारत और चीन के रिश्ते बद से बदतर हुए हैं। चीन को लगा कि महामारी से जूझता भारत एलएसी पर उसे मनमानी करने देगा, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने उसके होश उड़ा दिए। भारत ने चीन के बराबर सेना और हथियार तैनात करके बता दिया कि पीछे हटना ही होगा। जगह थी इंडोनेशिया का बाली, जहां G20 की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। ऐसी मुलाकात रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हो सकती है। This is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines. We are currently looking into the overall program of the Prime Minister. There are a number of requests for bilateral meetings, and we will update you on the bilaterals as they evolve as soon as feasible. 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए। 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई। 5 और 6 मई 2020 में लद्दाख के पेंगोंग झील पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। 9 मई को सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों की सेनाएं भिड़ गयी। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हर देशवासी को गुस्से से भर दिया। इसके बाद 7 सितंबर को 45 साल बाद एलएसी पर पहली बार गोलियां चली। 11 अगस्त 2021 को 100 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड में घुसपैठ की। इसी साल अक्टूबर महीने में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की घुसपैठ को रोक दिया गया। चीन की तरफ से ऐसी कोशिश 9 दिसंबर 2022 को भी हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। और मुझे अपने देश की सेना के जवानों पर, सुरक्षा के जवानों पर पूरा भरोसा है। पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी भी सूरत में कोई एग्रेशन नहीं होगा। इसको हम नहीं होने देंगे। लेकिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने की इस जिम्मेदारी का भी हम निर्वाह करेंगे। इस तरह भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। एलएसी पर चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। हालात इतने खराब हो गए कि एलएसी पर गोलियां चली। चीन की इस दादागिरी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन को भारत के इतने कड़े रुख की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए और भारत ने पहले सीमा पर शांति की शर्त चीन के सामने रख दी। पिछले सालों में इंडिया चाइना के बीच में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड एंड नॉट बीन इजी। अब 2020 में इन्होंने चीनियों ने इसका उल्लंघन किया और अग्रीमेंट होने के बावजूद वो बड़ी संख्या में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अपने मिलिट्री फोर्सेस लाए। अगर हमारी सीमा में फौज आए तो हमें तो अपना डिफेंस तो देखना ही होगा। भारत के दबाव का असर धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिखने लगा और चीन रास्ते पर आने लगा। साल 2020 से शुरू हुई दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर के बीच बातचीत के नतीजे के तौर पर गलवान घाटी, पेंगोंग झील, गोगरा हॉट स्प्रिंग की पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 में दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे करने को लेकर समझौता हो चुका है। लेकिन देप्सांग और टेमचोक में गतिरोध बना हुआ है, जिसे लेकर आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली गई। जो 2 ट्रेडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट भारत और चीन के बीच रहे हैं, उनमें से एक है डेप्सांग प्लेन और दूसरा है डेमचौक। यहाँ पर तनाव बरकरार था और यहाँ पर पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही थी। भारत और चीन अब कई दौर की बातचीत के बाद इस अग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं कि ये पेट्रोलिंग दोबारा शुरू की जा सकेगी और डिसएंगेजमेंट भी हो सकेगा। पूर्वी लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित देप्सोंग मैदान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी के करीब, जहां भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी स्थित है।
देप्सांग के उत्तर में 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचा काराकोरम दर्रा है। इसके दाईं ओर चीन द्वारा कब्जा किया गया अक्साई चीर है। देप्सांग के दक्षिणी किनारे पर मुर्गों से पूर्वी लद्दाख के सासोमा तक एक मार्ग है जो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सासेर ला दर्रे से होकर जाता है। अगर चीन का सासेर ला दर्रे पर कब्जा हो जाता है तो वो सियाचिन के रास्ते को खतरा पहुंचा सकता है। इसके अलावा देप्सांग पर किसी भी तरह का खतरा डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क को भी खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में काराकोरम दर्रे पर भारत का नियंत्रण अस्थिर हो जाता। यही वजह है कि भारत न सिर्फ चीन के सामने इसे लेकर अड़ा रहा, बल्कि हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी पहले के मुकाबले कड़ी कर दी।